नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, तो आज कलेक्टिव नहीं है, आज पिक अ कार्ड रीडिंग है। आज आपके सामने दो कार्ड्स हैं, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए एंड उससे आपकी रीडिंग होगी। डेट्स, इनिशियल्स एंड ऑल दैट सिनेरियोज भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि आपसे ये फीमेल्स के लिए है ये टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये उन लोगों के लिए है जो फीमेल्स हैं। ठीक है, बाई जेंडर फीमेल है या फिर जो LGBTQ कम्युनिटी से हैं और ख़ुद को एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है ये टॉपिक, उनके लिए है ये रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपसे अपोजिट जेंडर, ठीक है, लाइक अ फीमेल है तो मेल जेंडर, या फिर जो खुद को एज अ मेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं वो लोग आपको कैसे देखते हैं। यहाँ पर हम आपके लवर की बात नहीं कर रहे, आपके कंपेनियन की बात नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगेन जब मैं लवर बोलती हूँ तब उसमें सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपका क्रश आ सकते हैं, आपके अट्रैक्शन आ सकते हैं, आपका कोई एक्स आ सकता है। ठीक है, आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं वो आ सकते हैं, एनीवन। ठीक है, लवर इज़ समवन जिनसे आप लव करते हैं, प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपके लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे, आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे, हम यहाँ देख रहे हैं किसी भी अननोन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शायद इनिशियल फेजेस में आपसे मिला है, आपसे कन्वर्सेशन में आया है, वो आपके बारे में क्या सोचता है जब वो देखता है आपको। ठीक है, एंड इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट लिखा कि मैम इस पर आप पिक अ कार्ड रीडिंग बनाइए, क्योंकि मैंने वो कलेक्टिव रीडिंग एक बनाई थी। सो जी हाजिर है आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आप सबका इस वीडियो पे कि बाकी चैनल्स ने भी ये टॉपिक अपने में लिया है। ठीक है, सो फॉर मी दैट इज़ लाइक मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है कि जब हमारा कोई टॉपिक जो हमने अपने क्रिएटिव माइंड से क्रिएट करा है वो सामने वाले पर्सन को इतना पसंद आ रहा है कि वो भी अपने चैनल पे वही टॉपिक पे बना रहे हैं। सो या दैट्स पॉजिटिविटी। ओके, मैं इसे पॉजिटिविटी बोलूँगी, राइट। तो या ये है पाइल नंबर 1 जो है केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत लविंग कार्ड है। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 एंड पाइल नंबर 2 इज़ ब्रोकन हार्ट नंबर 9। ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कार्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही एनर्जी का कार्ड है, लेकिन आप देख लीजिए जो कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, आप इंट्यूटिवली से सिलेक्ट कीजिए, जो कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है वो आप सिलेक्ट कीजिए। पाइल 1 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन होगा, पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन होगा। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कार्ड हाईलाइट कर दिए हैं ऊपर, मैं यहाँ पे रख देती हूँ 10 सेकेंड्स का। मैं यहाँ पर शांत हो जाऊँगी ताकि आप आराम से सिलेक्ट कर सकें। पॉज बटन दबाइए, प्लीज़ इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा, इंट्यूशन यहाँ पे यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो 10 सेकेंड्स मैं आपको देती हूँ, तब तक आप सिलेक्ट करें एंड फिर मैं पाइल 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, सो पाइल नंबर 1 जिनके भी केयरिंग कनेक्शन जिन्होंने सिलेक्ट करा था, नंबर 14 जिन्होंने सिलेक्ट करा था, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो भी आपसे पहली बार मिलता है आपसे अपोजिट जेंडर में, ठीक है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, या जो LGBTQ कम्युनिटी से हैं, खुद को एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो मेल या फिर आपसे मैन या फिर मेल या बॉयज़ आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज हम देखेंगे। लेट्स सी जो आएगा मैं आपको बताऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव का मतलब है आपको किसी एरिया में सुधार करना है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही कहना था मुझे। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है, एंड जो कार्ड फ्लिप हुआ है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव हियर जजमेंट का कार्ड है, अमेजिंग। देन वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके ओके, लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ का कार्ड है। ईस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइस।
6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर की तरह आपको देखा जाता है। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। वाओ, 10 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हालांकि आपके सिलेक्शन से मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैं नहीं बोलूँगी, बट बहुत ज़्यादा ड्रीमी, इमोशनल, रोमांटिक, बॉलीवुड टाइप पर्सन समझते होंगे। लेकिन रीडिंग ऐसी नहीं आई है, ठीक है। रीडिंग ऐसी नहीं आई, रीडिंग अ बिट डिफरेंट आई है। सो क्या आई है, मैं ये देखती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए, ये लोग आपको कैसा समझते हैं जर्नली लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईगरिस्टिक हैं, एंथुजियास्टिक है और एनर्जेटिक हैं। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आप एक हैप्पी गो लकी एनर्जी के अंदर इंसान है, मतलब जो हमेशा खुश रहने में बिलीव करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिविटी को रेडिएट करने में बिलीव करते हैं, जो हमेशा ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, जो कभी रुकते नहीं हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसे पर्सन की तरह लोग आपको देखते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी की तरह लोग आपको देखते हैं डेफिनेटली विद द हैरोफेंट। देखिए, हैरोफेंट का कार्ड भी है एट द बैक ऑफ द डेक। काफ़ी सारे लोग आपको अपने सोल कनेक्शन की तरह देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि आप उनके सोलमेट हैं, या फिर आपके साथ उनका कोई पास्ट कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, इस तरीके का उनको भ्रम होता है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी लोगों से बहुत हटकर है, मतलब एक नॉर्मल जो पर्सनालिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हटकर है, अलग है। कैसे हटकर है, कैसे अलग है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो लोग आपको हार्ट ब्रेकर समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते, आप हर किसी को अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स नहीं बताते, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। बिकॉज जर्नली लोग ये समझते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड आप जगल करते हो चीज़ों में, ठीक है। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, आप जगल करते हो, आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मल सिनेरियोज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। नहीं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर या पॉपुलैरिटी की जो एक कहते हैं ना क्षमता लेकर आए हुए इंसान की तरह समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर या पॉपुलैरिटी गेन करोगे अपनी लाइफ में, ग्रोथ गेन करोगे, डेवलपमेंट गेन करोगे। आपकी इंटेलिजेंस लोगों को बहुत पसंद आती है, आपका पेशेंस लेवल बहुत पसंद आता है। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप फिजिशियन हो सकते हो, आप किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हो, या किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हो, बायोलॉजी से जुड़े हो सकते हो। इवन आपका कोई पेट एनिमल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज लोग आपको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग समझते हैं। लेकिन अपोजिट जेंडर वाले ये समझते हैं कि आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है, आप उन्हें समझते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिकल मतलब कहते हैं ना कि उनकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आप फूल नहीं हैं, आप इमोशनल फूल नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई बहुत ईज़िली फ्लिप नहीं कर सकता, आपको कोई बहुत ईज़िली इमोशनली अपने हिसाब से नहीं चला सकता। आप उस एनर्जी के इंसान हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सर्कमस्टांसेस फेस करी है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करी है, आप उससे ग्रो होकर आए हो, आप उससे दबे नहीं हो, आप उससे ग्रोथ में होकर आए हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ज़रा सा भी नेगेटिव है, या वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप तुरंत से वहाँ से चले जाते हो, या उस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हो। स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी, मुझे कोई यहाँ पर शुगर कोटिंग एनर्जीज़ नहीं नज़र आ रही। आपको शुगर कोट करके बोलना नहीं पसंद करते, एक्सेप्ट अगर बहुत सीरियस सर्कमस्टांसेस हो तो, ठीक है। बहुत सीरियस सर्कमस्टांसेस हो और आपको ऐसा करना पड़ रहा है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो आप कभी शुगर कोट कर देते हो। नॉर्मली आप, मुझे नहीं लगता, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट मूविंग पर्सनालिटी की तरह देखे जाते हो। इंटेलिजेंस लेवल जिसका बहुत अच्छा है, जिनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, जो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छी ट्विनिंग बना सकते हैं, चिल्ड्रंस के साथ बहुत अच्छी ट्विनिंग बना सकते हैं। आप टीचर हो सकते हो, आप एजुकेटर हो सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप बच्चों से कनेक्टेड हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे किड्स एंड एनिमल्स, ये दो कनेक्शन मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एज अ परफेक्ट मदर की तरह भी आपको देखा जाता है, एज अ परफेक्ट काउंटर पार्ट, एज अ परफेक्ट पार्टनर की तरह। बिकॉज आप इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हो, आप इमोशनल हो लेकिन इमोशंस में बहने वाले नहीं हो, आप प्रैक्टिकल माइंडेड हो। आपको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, इस तरीके से आपको देखा जाता है। अगेन मैं ये जो क्वालिटीज़ बता रही हूँ, सामने वाला देखता है आपके अंदर। हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बिल्कुल रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें थोड़ी रेजोनेट करें, बिकॉज ये सामने वाले की जजमेंट है आपको फर्स्ट लुक में आपको देख कर, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये जजमेंट बनती है।
अब ओरिजिनली क्या है कि हम लोग जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना ही हम मतलब और डेप्थ में एक दूसरे को समझ पाते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल सरफेस की बात मैं कर रही हूँ। सो कीप दैट इन माइंड, दैट्स इट, मुझे यही कहना था। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जाता है जो ऊपर वाले में बिलीव करते हैं, ठीक है, जिस भी नाम से आप मानते हो। आप कर्मा में बिलीव करते हैं, आप ईश्वर में बिलीव करते हैं, आप प्रभु में बिलीव करते हैं, आप अपने गुरु में बिलीव करते हैं, आप ऊपर वाले में बिलीव करते हैं, डिवाइन में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं। एक ऐसी एनर्जी में देखा जाता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखे जाते हो, एक ऐसे पर्सन की तरह जो शायद किसी डिवाइन कनेक्शन के लिए ही बना है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बार बार एनर्जी आपके पूरे रीडिंग के अंदर ही आ रही है कि आपको सामने वाला पर्सन ऐसे देखता है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन के लिए बने हैं, या आप उनके सोलमेट हैं, या आप एक परफेक्ट पार्टनर है, एक परफेक्ट पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ वो मैरिज में आना चाहते हैं। स्पेशली विद 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, स्ट्रेंथ एंड विद दिस जजमेंट कार्ड। लोग अप्रोच करना चाहेंगे आप जैसे इंसान एज अ मैरिज पार्टनर की तरह तलाश करते होंगे, या आपको एज अ मैरिज पार्टनर की तरह कहना चाहते होंगे। इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं ना परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, वो एनर्जी। डेफिनेटली अब नई शुरुआतों से नहीं कतराते, और ये चीज़ सामने ही आपकी नज़र आती है, ठीक है। आप बहुत मेहनती इंसानों में से एक हैं, ठीक है, बहुत मेहनती हैं, ईगरिस्टिक है, एंथुसियास्टिक है, आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है, आपको जल्दी जल्दी फल चाहिए होता है। अगर आज मैंने 2 घंटे दिए हैं किसी काम में तो मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, आपकी ये एनर्जी होती है, राइट। आपको रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए होता है, लेकिन 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 आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। अगर आप हार्ड वर्क करने पर आते हैं तो फिर तो आप हर शेड्यूल, मतलब कहते हैं हर रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं आप, वो एनर्जी है आपके अंदर। यू आर वेरी गुड इन प्लांटिंग सीड्स। तो जैसे मैंने बोला, मेरे फ़ोन में टिंग 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 नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, बट हाँ, इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट कपल की तरह आपको देखा जाता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की तरह। आपके चार्ट में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मोस्टली मुझे यहाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी आ रही है। या तो आपका सन, मून हो, असेंडेंट हो आपका ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या फिर कुछ मेजर प्लेसमेंट्स है लाइक वीनस प्लेसमेंट, या जुपिटर प्लेसमेंट, या मर्करी प्लेसमेंट, ठीक है। ये इनफैक्ट यहाँ पर जो है उनका मर्करी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। लेट्स सी और आपके बारे में क्या सोचा जाता है। वी हैव ए सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17 एंड void नंबर 1। अमेजिंग। एट द बैक हमारे पास है डार्कनेस नंबर 40। देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये आपके सामने जो भी पर्सन आते हैं ना, वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकले। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या चीज़ होती है कि एक ऐसा फेज़ जहाँ पर आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस में होते हैं, और आपको ये नहीं समझ आता कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। कम्प्लीटली ब्लैकआउट सिचुएशन, यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको जो भी कनेक्शन में आता है या आपसे जो भी बातचीत करता है उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि आपके अंदर एक गहराई है, आपके अंदर एक डेप्थ है। आप पाइसीज भी हो सकते हो, राइट। नेपट्यूनिक एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। नेपट्यून प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। प्लूटो या नेपट्यून का कोई प्लेसमेंट हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके अंदर डेप्थ देखा जाता है कि आप जो कुछ भी कहते हो ना, वो सिर्फ मेयरली कहते नहीं हो, ऐसा नहीं है बुकिश लैंग्वेज है या कहीं से पढ़कर बोलते हो, नहीं, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ क्लियरली नज़र आती है। चाहे आप छोटी एज के हो, चाहे आप बड़ी एज के हो, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, या फिर आप ओल्ड सोल एक हो, ठीक है, जो अपने अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल विजडम कैरी करके चलता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करी जाती है, इसीलिए आपको एक मैच्योर वुमेन या एक मैच्योर गर्ल की तरह देखा जाता है, जिसके अंदर एक ठहराव है, जिसके अंदर एक सहनशीलता है, जो अपने रिश्ते के बारे में जानती है एंड जो आगे बढ़ना चाहती हैं। आप कई सारी ऐसी सिचुएशन से निकलोगे जहाँ पर आप कम्प्लीटली शटर्ड हो गए,
सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड देन आपने फिर ज़ीरो से शुरू करा। इमोशनल बैलेंस आप कर पाते हो खुद को कभी कभी को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर पाते हो। थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स रहता हो तो वो एक अलग चीज़ है, मगर वैसे आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर पाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखते हो, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ बर्न आउट एनर्जीज, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक टायर्ड एनर्जी, एक मुझे टायर्ड एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ टायर्ड एनर्जी के अंदर हो, ठीक है, थक गए हो किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति को बार बार देख देख के, ठीक है, एंड डेफिनेटली सामने वाले पर्सन को भी वो चीज़ समझ आती है। बट आपने अभी तक फेलियर देखने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। यू गो टूवर्ड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ है तो आप अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे गए हो, आपने अपने अंदर कमियाँ तलाश करी, उसे सुधार करो और आगे बढ़ा, ठीक है। क्या कमी रह गई, देखा और सुधार किया। कोई बहुत खूबसूरत पोएम थी इस पे, हरिवंश राय बच्चन जी की थी, आई होप मेरे को करेक्टली याद हो, एंड अमिताभ बच्चन जी की वॉइस में थी ये। नाम मुझे याद नहीं है, बट बहुत खूबसूरत पोएम है, एंड ये देख के ना मुझे वही पोएम याद आ रही है। जस्ट उसकी वो एक लाइन थी कि मुझे करेक्टली याद नहीं है, बट हौसला मत हारो, क्या रह गई कमी वो देखो और सुधार करो। काफ़ी इंस्पिरेशनल पोएम है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, आपने सुनी भी होगी, ठीक है, मोस्टली काफ़ी लोगों ने सुन रखी होती है। ओके, सो बेसिकली मुझे वो एनर्जीज पूरी फॉर्म में से निकल कर आ रही है, एंड यहाँ पर आप देखिए स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। मे बी यू आर अ स्टार सीड, राइट, या बेसिकली आप खुद को बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो कॉस्मोस से, या फिर प्लानट या फिर किसी स्टार से, स्टारी एनर्जी, या पॉपुलर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर होने की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। पॉपुलर हो किसी फील्ड में, किसी जगह में, या पॉपुलैरिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ना पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखता है, इंटेलिजेंस के साथ देखता है, रिस्पेक्ट के साथ देखता है। यहाँ पे बहुत क्लियर है ये। वी हैव थ्रोट चक्रा, सॉरी 5th चक्रा, विच इज़ अ थ्रोट चक्रा, आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है। ओह माय गॉड, वी हैव हियर 3rd चक्रा, आर्कएंजल शाम्योल, एंड देन वी हैव द गार्डन एंड द गेट। आप अपनी प्रोग्रेस को रोकते हैं, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस होने से रोकते हैं। ये लोग बहुत क्लियरली देख पाते हैं आपके अंदर, बिकॉज आप इतने प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन हो जाते हो ना कि आप अपने आप को इमोशंस को एक्सप्रेस करने से 2 बार हिचकिचाते हो, रोकते हो, सोचते हो, समझते हो, तब तक के लिए ऑप्शंस छूट जाते हैं आपकी लाइफ से। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हो सकता है कि आप अप्रोच ही नहीं कर पाते हो कभी किसी को। आपके अंदर वो चीज़, वो एक होता है ना कि हाँ, एक 100% रिलायबिलिटी होती है कि हाँ ये पर्सन ठीक है। ऐसी कोई रिलायबिलिटी आप नहीं ड्रॉ कर पाते लोगों से, इस वजह से आप एक सिंगल एनर्जी में हो या एक स्टक एनर्जी में हो, बिकॉज आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं एक्सप्लोर कर पाते। डेफिनेटली आपकी लाइफ में फेम है, रिकॉग्निशन अगर अभी तक नहीं मिला तो अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा मिल जाएगा। फेम, रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बूस्टअप होगा अपकमिंग टाइम में। लोगों को कंप्लीटली श्योरिटी है इस चीज़ की कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलना, आपकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, आप किसी अच्छे कनेक्शन में हो, आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। एंड थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे खोलिए, बिकॉज लोग आपको थोड़ा अनएक्सप्रेसिव समझते हैं कि आप इमोशनल लेवल पे नहीं एक्सप्रेस कर पाते। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप कैंसर एनर्जी के हो सकते हो, पाइसिस के भी हो सकते हो। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हो और अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हो, ओके। तो रीडिंग यहाँ पर मैं डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड अगर वो आपके साथ रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। रीडिंग की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए, राइट। सो क्या हो सकता है, डेट, इनिशियल या फिर मंथ्स, ओके। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं, दे आर SBKYCMAPR एंड टी, ठीक है, एंड जी हो सकता है कुछ लोगों का, जी या फिर जे, ओके। एंड कुछ डेट ऑफ बर्थ्स जो यहाँ पे हो सकती हैं, दे आर 8, 16, 19, 27, 25, 31, 2, 15, 7, 9, 10 and 1. I am getting 1, okay.
सो या ये थी आपकी डेट्स एंड कुछ मंथ्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, दे आर अप्रैल, जुलाई, एंड सितंबर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगस्त भी हो सकता है बट सितंबर की एनर्जी ज़्यादा। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ दो है, ईमेल और व्हाट्सएप। ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल्स ही कॉन्टैक्ट करें क्योंकि वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। ठीक है, दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा ब्रोकन हार्ट सेलेक्ट करा है, नंबर 9। ओके, अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, इमोशनल पर्सन एंड डेफिनेटली अपने ब्रोकन हार्ट सेलेक्ट करा है तो आपका पास्ट में कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रोक हुआ हो। ठीक है, आई डोंट नो बट हाँ, ब्रोकन हार्ट आपने सेलेक्ट करा है सो डेफिनेटली। ओके, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है, कैसा महसूस करता है, क्या आपसे कहना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके लिए चैरियट आया है, 6 ऑफ कप्स आया है और आपके लिए कार्ड नहीं आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कार्ड आपके लिए कौन सा आएगा। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव जस्टिस कार्ड, नाइस। वी हैव 10 ऑफ swords, सी 10 ऑफ swords एंड ब्रोकन हार्ट। स्टार का कार्ड है, वाओ। हर्मिट्स, डेविल, OMG। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, अमेजिंग, नाइस। ओके, लिब्रा हो सकते हो आप, टॉरस हो सकते हो आप, कैंसर्स हो सकते हो आप, वर्गोज हो सकते हो आप, जेमिनाई हो सकते हो आप, कैप्रिकॉन्स हो सकते हो आप, पाइसीज हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो। ठीक है, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एकदम आए हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। ठीक है, इवन एरीज, लियो, सेजी भी हो सकते हो। ठीक है, ये चांसेस भी हैं बट थोड़े से कम हैं। ठीक है, और जो साइन मैंने आपको अलग से बताया उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या सोचते हैं कोई भी पर्सन आपको देखकर? ओके, सो आपके बारे में क्या सोचा जाता है? देखिए, आपके बारे में ना एक चीज़ ये सोची जाती है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहा होगा। ये कोई भी पर्सन आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर बता सकता है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहा है। आपने बैक स्टेपिंग फेस करी है, आपने नेगेटिविटी फेस करी है, आप किसी अच्छे इमोशनल कनेक्शन में रहे जिसमें आपने बहुत दिया है, एक्स्ट्रा गिविंग हुए हैं आप उस कनेक्शन में, तब भी आपको बैक स्टेप हुआ है, आपको झूठ बोला गया, आपको धोखा दिया गया। कोई इंसान ये चीज़ सोच ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी को बैक स्टेप किया होगा। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ आपकी साइड से बैक स्टेपिंग एनर्जी नहीं आ रही। अगर आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में रह चुके हो या नेगेटिव मैरिज में रह चुके हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर चुके हो, ऐसा लोगों को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है या बैक स्टेपिंग फेस करी है या फिर
आई डोंट नो बट ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी से मिले हो एंड वो पर्सन बिल्कुल झूठा निकला हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, सबके लिए नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को मिले हैं एंड वो पर्सन ने प्रॉपर आपको बैक स्टेप करा है, झूठ बोला है, या फिर वो पर्सन थे ही झूठे, इस तरीके की एनर्जी। ओके, सो आपको क्या समझते हैं? आपको कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह समझते हैं, आपको एक लविंग, एक केयरिंग, एक गिविंग पर्सन की तरह समझते हैं, एक एक्सट्रीम वर्कaholic पर्सन की तरह समझते हैं, एक ऐसा पर्सन जो काम को अपनी ज़िंदगी बना चुका है, जिसके लिए उसका कैरियर, उसका प्रोफेशन बहुत मायने रखता है उसके लिए, वो एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी में है, वो लविंग एनर्जी में है, ठीक है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बहुत गिविंग हो जाते हैं, बहुत लविंग हो जाते हैं, पैम्परिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाले की आदत भी कई बार बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग एनर्जी में देखा जाता है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हो, ठीक है। या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, एक करिश्मा है आपके अंदर, एक नेचुरल एक कॉन्फिडेंस है, करिश्मा है, जो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है कि आपके अंदर एक नेचुरली एक करिश्मा है, एक ऑरा है, आपकी इतनी पॉजिटिव ऑरा है कि अब बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की दिखते हो। यहाँ पे मुझे आप इंट्यूटिव पर्सन की तरह भी नज़र आ रहे हो, तो लोग शायद आपको इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखते हैं, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं, एक शाइनिंग ब्राइट स्टार की तरह आपको देखा जाता है, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हो, आपकी पहचान हो सकती है, या फिर लोग आपको अपनी ड्रीम की तरह देखते हैं। आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, अपनी ड्रीम की तरह या अपनी डिज़ायर की तरह, जिसे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी डिज़ायर, ऐसी ड्रीम की तरह आपको देखता है। बिकॉज आप इतने लविंग, इतने केयरिंग और इतने गिविंग हो, इतनी हीलिंग एनर्जी से भरे हुए हो कि जिसके पास भी जाते हो ना, उस पर्सन को मोटिवेट करते हो, हील करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहते हो। हालांकि आप खुद अपने पास्ट में बहुत कुछ ट्रबल देख कर आए हो, आप खुद एक लैक की एनर्जी में हो, आप खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप खुद अपनी लाइफ में सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 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 इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ दीज इम्बैलेंसेस, मतलब इतने इम्बैलेंसेस होने के बाद भी, इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी, आप अपनी नेगेटिविटी को मतलब अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देते, आप अपनी पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो। आप एक एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी के पर्सन हो और एक्सट्रीम वर्कaholic एनर्जी के पर्सन हो। आपके लिए आपका काम आपकी ज़िंदगी, आपका प्रोफेशन आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि जिनकी फैमिली उनकी लाइफ है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपकी प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका एम्बिशन, आपका एक कुछ पाने की चाहत है आपके अंदर, एक एम्बिशियस पर्सनालिटी हो आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, यू हैव मेनी टैलेंट्स। लोग आपको टैलेंटेड पर्सन की तरह समझते हैं, जिनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे कैलिबर है, जिनके पास एक टैलेंट का पूरा पिटारा है जो कभी भी खुल सकता है, एक उस एनर्जी की तरह देखते हैं। कभी भी आपका कोई भी टैलेंट सामने आ सकता है। आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के पर्सन हो सकते हो, तो लोग जब भी आपको मिलते हैं, बिकॉज ये इनिशियल फेजेस की मैं बात करूँगी कि ये वो पर्सन नहीं है जो आपके लवर है, जो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, नहीं, ये कुछ इनिशियल पर्सन है। जब भी आपको कोई इनिशियल पर्सन देखता है या आपसे मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। आपकी एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। यहाँ पे मुझे कोई डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं लग रही है। आप वर्कaholic हो, आप प्रोफेशन ओरिएंटेड हो, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के इंसान हो, और साथ ही साथ आप अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते हो। आप एक फेमिनिन एनर्जी के भी इंसान हो, आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के इंसान हो। लोग आपको ऐसे देखते हैं जो हर एक सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। एक ऐसे पर्सन की तरह आपको देखा जाता है, एक एडमायरेबल पर्सन की तरह देखा जाता है। आप किसी लॉ में हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हो, या फिर अपनी फेमस जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके लक में है, आपकी डेस्टिनी में है फेम पाना, रिकॉग्निशन पाना, और आप उस जर्नी में हो। लोग आपको स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखते हैं, एक ऐसा पर्सन जिनको एक यूनिवर्स से जिनका एक कनेक्शन है, या फिर जिनका प्रभु से कनेक्शन है, ठीक है, ऊपर वाले से, डिवाइन से कनेक्शन है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है कि आपको किसी तरीके के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, आप एडिक्टेड हैं किसी चीज़ की तरफ, और वो आप इसीलिए एडिक्टेड है बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी के अंदर है, जिसकी वजह से एक लैक की एनर्जी बनती है। हालांकि अब आप सेल्फ लव की जर्नी में शायद अब आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन नॉर्मली आप एक बहुत गिविंग एनर्जी के पर्सन हो। कोई आपके लिए 1% भी मदद करेगा तो आप बिल्कुल उसका 100% सामने से एफर्ट्स करोगे कि उसकी हेल्प हो जाए आपकी साइड से। एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी में, एक्स्ट्रा मोटिवेटिंग एनर्जी में, एक्स्ट्रा काउंसलिंग टाइप की एनर्जी है आपकी, जिसकी वजह से आप खुद को लैक फील करते हो और फिर आप किसी एडिक्शन में भी हो सकते हो। ये एडिक्शन छोटा सा भी हो सकता है, लाइक मूवीज़ ज़्यादा देखने का एडिक्शन हो सकता है, राइट, या फिर सॉन्ग्स सुनते रहने का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल एडिक्शन, या फिर ये कुछ मेजर एडिक्शंस भी हो सकते हैं, राइट, अल्कोहल का या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो यही आया है आपके कार्ड्स के अंदर, एंड डेफिनेटली आपसे जो भी इंसान मिलता है उसको ये चीज़ बहुत खलती है कि आप इतने ज़्यादा गिविंग हो गए हो, एंड ये लैक की एनर्जी के अंदर आ रहे हो कि आप एडिक्टेड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्टेड होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपने उनकी कि अपनी लाइफ टाइम में कहीं पे बहुत मदद करी है। आप जर्नली लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, गिविंग नेचर के, आप बहुत केयरिंग नेचर के। ब्यूटिफुल एनर्जी। वी हैव हियर हंगर नंबर 29। ओ माय गॉड। नेक्स्ट देखिए प्योरिटी, मैंने कहा ना, यू आर अ प्योर सोल माय डियर। नंबर 30, यू आर अ प्योर सोल एंड वी हैव अ पाथ। नंबर 8, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। एक या दो नहीं है, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इनफाइनाइट ग्रोथ की तरफ है, आपके रास्ते चेंज होते रहते हैं ज़िंदगी के, आपके नज़रिए चेंज होते रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आप नज़रिए चेंज करते हैं, आप अपना पाथवे चेंज करते हैं, आप अपना रास्ता चेंज करते हैं। आपके अंदर किसी चीज़ का एम्बिशन है, यू आर एन एम्बिशियस पर्सन। आप अपनी लाइफ में किसी एम्बिशन को लेके जी रहे हैं, किसी एक मोटो को लेके जी रहे हैं, किसी एक एम को लेके जी रहे हैं, एंड उसकी तरफ आप बहुत भागते हैं। यू हैव दैट हंगर फॉर समथिंग, राइट, टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आपके अंदर वो एक, कहते हैं ना, एक भूख है किसी चीज़ को पाने की, हिंदी में हम बोलेंगे तो। प्लीज़ इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली लोग आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ देखते हैं, कि ऐसा इंसान जो छलावा नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जिसके मन में जो होता है वो सामने से आके बोल देता है, जो प्योर इंटेंशन के साथ है, जो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा ना, मेरी रीडिंग की इनिशियल फेजेस में यही था कि लोग यही देखते हैं, आप एक्स्ट्रा गिविंग है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कुछ नेगेटिव नहीं चाहते, किसी तरीके की नेगेटिविटी को नहीं चाहते। इवन अब बहुत बैलेंस क्रिएट करने वाले इंसान है, फॉरगिवनेस देने वाले इंसान है, भूलने वाले इंसान है, मदद करने वाले इंसान है। इस तरीके से आपको देखा जाता है। आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, आपकी कैरियर शिफ्ट होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, एंड आपके पास और ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस आएगा, और ज़्यादा ग्रोथ आएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर एनर्जी कार्ड। We have here, wow, we have 7 chakra archangel Uriel. I said you are in a spiritual journey. मैंने कहा था क्राउन चक्रा है आपके लिए। We have here indecision. Again we have number 8. नंबर 8 बहुत बार रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। मे बी आपको 8 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपको 8 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसे ही मैंने कहा आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने वाला है। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पैरिटी आ रही है। हर एक फील्ड में आपको अबंडेंस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, प्रॉस्पैरिटी मिलने वाली है, ऐसा लोगों को मानना है। बिकॉज आप डिज़र्विंग है, लोग आपको डिज़र्विंग पर्सन की तरह देखते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी हद तक लोग ऐसा समझते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है, या फिर एक ऐसे पर्सन जिनका यूनिवर्स से, डिवाइन से अच्छा कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कई सारी चीज़ों को लेकर इंडिसिसिव रहते हो। आप एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाते और पर्टिकुलर डिसीजन लेकर आगे नहीं बढ़ पाते।
आप हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने पाथ ए चूज़ कर लिया तो शायद पाथ बी उससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लेकर उस पर आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक लैक की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, क्रिएटिविटी से जुड़े हो सकते हो, कुछ भी लॉ से जुड़े हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है। काउंसलर हो सकते हो, किसी भी तरीके के प्रैक्टिशनर हो सकते हो, अपना सेल्फ बिजनेस है, प्रैक्टिशनर है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, या किसी यूपीएससी आईएएस हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। आप पीसीएस की, आईएएस की, इस तरीके से किसी अच्छी रैंकिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके, सो मैं अब आपके लिए डेट्स एंड इनिशियल्स कुछ बताऊंगी। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हो सकती हैं, दे आर 16, 19, 5, 14, 23, 1, 10, 21, 18, 3, 12, 21 and 30, 7, 16, 25। ओके, तो ये आपकी कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। कुछ मंथ्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, दे आर अक्टूबर, मई एंड जनवरी, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर के, दे आर के, जे, आर, सी, पी, एस, ए, एल, ई, एम, पी एंड टी, ठीक है। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके मंथ ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन टू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। अब मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन, और आप उसे ज़रा सा भी मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट के 2 लिंक्स हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। ईमेल आईडी है मेरी ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, लिंक्स मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए, वही ऑथेंटिकेट लिंक है। दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।